सास का ससुराल। ससुराल सास से होता है, ना कि सास का होता है। क्या लगता है आपको? अरे बहू क्या कर रही है? ये सोफा मुझे पसंद नहीं है, हटा इसे यहाँ से। वो पुराना वाला सही था। देखिए माँ जी, वो सोफ़ा एक तो पुराना, ऊपर से ड्राइंग रूम की शेप के साथ जा भी नहीं रहा था। क्यों जिद कर रही हैं? अरे कैसी जिद? मेरी माँ ने दिया था वो सोफा, और जिस लकड़ी का बना है ना, उसे 100 साल रख दो फिर भी वैसा का वैसा ही रहता है। माँ जी, ये लकड़ी अब फैशन में ही नहीं है, अब तो ये गद्दे हैं उछलने वाले। देखिए। पर सास तो रूठ जाती है। वो छत पर जाती है जहाँ उनकी मम्मी पापा ने दिया हुआ उनका सोफ़ा रखा हुआ था। सास को गुस्सा आता है, वो सोफ़े को किसी तरह से फिर से ड्राइंग रूम में रख देती है। अरे माँ जी, ये फिर से? देख बहू, यह घर मेरा है, ससुराल तेरा नहीं सास का होता है, समझी? हे भगवान, अब क्या होगा? बहू के उन अरमानों का, जहाँ ससुराल को अपनी मर्जी से सजाने का सपना लेकर वो आई थी। क्या होगा अब? फिर एक रोज। अरे सुनती हो? कहाँ हो? देखो वो मिस्त्री आया है। क्यों बुलाया था तुमने? दिखा दो उसे क्या बनवाना है। हाँ वो क्या है ना, मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो बाहर का आंगन है वहाँ एक फव्वारा बना लूँ। गर्मी में ठंडे ठंडे पानी का फव्वारा चलेगा तो मज़े ही आ जाएंगे, क्यों? हाँ क्यों नहीं। वैसे भी ये तुम्हारा सपना था कि हमारे आंगन में फव्वारा हो। वो तो बेटे की शादी के चक्कर में रह गया। अब तो बहू घर आ गई है। एक काम करता हूँ, कल ही मिस्त्री को बुलवा लेता हूँ। मिस्त्री? हाँ हाँ पापा जी, वो क्या है ना, मैं सोच रही हूँ कि बाहर आंगन में एक अच्छा सा ओपन बैठक बनवा लूँ। सोचिए तो, ठंड में धूप में बैठकर चाय नाश्ता करना कितना अच्छा लगेगा, और गर्मी में शाम को ठंडी लस्सी, वाजी वाह, मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, बैठक मतलब अंदर भी बैठक, बाहर भी बैठक, सब जगह बैठक ही बैठक। अरे यहाँ तो फव्वारा बनेगा। और वैसे भी ये मेरा घर है बहू, ससुराल पता है ना सास का होता है। बहू सोचती है कि हाय रे, ये क्या हो गया? उसने तो ससुराल देखकर ही शादी की थी। सोचा था कि बंगला है, सजाकर दोस्तों को इनवाइट करूंगी, लेकिन अब दिल के अरमां धरे किधरे रह गए। अब वो सोचती है कि जब बहू का घर होता ही नहीं है, तो फिर क्यों बड़ा घर दिखाकर माँ बाप शादी करते हैं और कहते हैं बड़े घर में बेटी राज करेगी। राज कैसा? क्या हो गया? परेशान सी लग रही हो। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक ही है। एक बात कहूँ, इस घर का कोई भी हिस्सा मैं अपनी मर्जी से बदल नहीं सकती। कहीं भी नजर जाती ना तो अपना सा कुछ लगता ही नहीं है। मायके से सामान इसलिए नहीं लाई, सोचा था अपनी पसंद का फर्नीचर बनाऊंगी यहाँ पर, लेकिन अरे तो किसने मना किया है? तुम्हारा घर है, करो जो मर्जी करना है। बताओ क्या चाहिए? बीवी अब सोचती है कि पति तो मानेगा नहीं कि उसकी माँ उसे घर में एक कपड़ा सुखाने की रस्सी भी नहीं लगाने देती। वो क्या घर का फर्नीचर बदलने देगी? अच्छा, मेरा घर है ना, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे घर की ड्राइंग रूम में एक झूला हो। बोलो, लगवाओगी झूला? ले मेरी जान, तेरे लिए एक झूला क्या, मैं पूरे घर को डिज्नीलैंड बना दूँ। चलो कल ही ले आता हूँ मैं झूला। फिर क्या था, अगले दिन पति महाशय एक झूला लाकर ड्राइंग रूम में लगा देते हैं। बीवी खुश। हाय रे झूला, सारा काम करके हाथ में अपनी फेवरेट किताब और चाय का प्याला, झूला झूलते चाय और किताब, कितना सुकून भरा होगा। थैंक्स जी थैंक्स। पति अभी बीवी से प्यार के दो बोल बोलने ही वाला था कि सास आ जाती है। ये क्या तमाशा बना रखा है? हैं? क्या है ये? झूला कहाँ से और क्यों आया? अरे कार्तिक, मेला लगा है क्या जो झूला लगा दिया? हटाओ यहाँ से। सास ऑर्डर देकर चली जाती है। जिस औरत की बात उसके पति ने नहीं टाली, ऐसे में बेटे की हिम्मत कैसे होती कि वो झूला नहीं हटाता। तो क्या हट जाता है झूला। अब आगे देखा, देखा ना, मैं तो जानती थी, बस तुम्हें दिखाना था। अरे सुनो, क्या है ना, ये कमरा तो तुम्हारा है। अरे जैसे सजाना है सजाओ इसे दिल से। बीवी को भी उम्मीद जगती है
कि अरे हाँ, पूरा घर नहीं तो कम से कम अपना कमरा तो अपनी पसंद से सजा ही सकती हूँ। फिर क्या था, फ़ोन जाता है बहू का अपनी माँ को। माँ देख, तू ना कहती थी ससुराल में अपनी मर्जी से रहना, पर माँ मेरी सास तो मेरी एक मर्जी नहीं चलने देती। तू जानती है मुझे कितना शौक है घर सजाने का। हाँ बेटा, तेरा तो बचपन से शौक रहा है, इसीलिए तो तुझे दहेज में हमने कोई सामान नहीं दिया था और पैसे जमा करके दिए थे कि तू ससुराल जाकर अपनी तरह शाही अंदाज का फर्नीचर बनवाए, डेकोरेशन करे। लेकिन अब बड़े घर के बाद भी भाग्य में दबड़ा खाना लिखा है, तो क्या कर सकते हैं बताओ। माँ तू देख, अब उन पैसों से मैं अपने कमरे को कैसे 5 स्टार होटल जैसा सजाती हूँ। फिर देखते हैं सास क्या बोलती है। ससुराल भले ही सास का हो, कमरा तो मेरा है ना। फिर क्या था, कभी बड़ा बेड तो कभी लग्जरी गद्दे, कभी नक्शीदार कुर्सी तो कभी महंगी कालीन। बहू का कमरा कमरा नहीं बल्कि किसी 5 सितारा होटल सा सज जाता है। हाय रे, बड़ा होम थिएटर, सच्ची घर घर नहीं बल्कि पूरा का पूरा 5 स्टार होटल लग रहा है। मज़े ही आ गए। बहू कमरे से निकलती, काम करती और फिर कमरे में। बहू खुश खुश रहती। अब तो वो सास से ज़्यादा बातचीत भी ना करती, बस कमरा और कमरा। क्या बात है, यहाँ तो मुझे अपने कमरे में मन ही नहीं लगता। वहाँ बहू है कि 4x4 के कमरे से निकलना ही नहीं चाहती। न जाने क्या हो गया है। फिर एक दिन, बहू जरा दरवाज़ा खोल। अरे क्या बात है, आजकल तूने तो कमरे में बंद रहना सीख लिया है। बहू दरवाज़ा नहीं खोलती। हे भगवान, किसी तरह सासू माँ से छुपाकर कमरा सजाया है, देख लेंगी तो बवाल ना काट दे। अब क्या करूँ, पापा के इतने सारे पैसे भी लगा दिए मैंने। तभी सास की आवाज़ फिर कान पर पड़ती है। अरे क्या हो गया, शराफत से दरवाज़ा खोलेगी या फिर तोड़ दूँ हैं? सास की आवाज़ के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुलता तो सास पीछे से दौड़कर दरवाजे के पास जाती है और जैसे ही दरवाजे को धक्का देने की कोशिश करती है, बहू दरवाज़ा खोल देती है। और सास सीधे गिरती है बहू के बिस्तर पर, जिस पर लगा था लग्जरी गुदगुदाने वाला गद्दा। हाय रे, वाह वाह वाह, कितना प्यारा गद्दा है, घर में होटल वाली फीलिंग। अब सास गद्दे के मुंह को भूली ही थी कि सामने चल रही होती है बड़ी एलईडी टीवी, जिसमें अमिताभ तो ऐसा लग रहा था मानो सास को ही देख रहा हो। हाय रे, कितना प्यारा लग रहा है अमित तो। हाय हाय हाय, क्या कमरा, क्या सजावट। अरे बहू कैसे किया, कहाँ से आया ये सब। बेचारी बहू क्या करती, रो रो कर सारी बात बता देती है। मैं भी क्या करती सासू माँ, इन्होंने कहा तो फिर ये सब। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब सुन मेरी बात। तू आज से मेरे कमरे में शिफ्ट होगी और इस कमरे में मैं और तेरे ससुर जी रहेंगे। तो क्या है ना, कमरा वैसे भी मेरे लिए ही बना था, वो तो तेरी शादी हो रही थी तो दे दिया। अच्छा बहू चल अब बाहर जा, और हाँ अपने और रवि के कपड़े लेकर जाना, क्योंकि कोई मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बहू हैरान कि ये क्या, लोग चादर लेते हैं, साड़ी लेते हैं, कुर्सी लेते हैं, गद्दा लेते हैं, लेकिन ये तो पूरा का पूरा कमरा ही हड़प ली। नहीं 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 माँ जी, ये तो मैंने सारा बहुत शौक से लगाया है, पापा के पैसे से। नहीं माँ जी, ये मेरा कमरा है। तभी ससुर जी आते हैं हाथ में बैग लेकर। बहू देख, ये पूरा ससुराल तेरी सास का है तो कमरा क्या है। अच्छा शाम को ना चाय यहीं दे देना, रेखा की फिल्म देखेंगे क्या। शाम को पति आता है, बहू सारी बात बताती है। लाखों रुपए लगाए थे एक कमरे में। ऐसा भी क्या सास का ससुराल, कुछ भी अपना नहीं। बेटा क्या करता भाई, किसी की हिम्मत नहीं थी कि सास की अकल को ठिकाने लगा सके। वहीं सास अब हर बात पर बहू से यही कहती कि ससुराल तो सास का होता है। अब क्या कैसे सास को बताए कि घर तो भाई सबका होता है जो लोग उस पर रहते हैं। लेकिन फिर एक रोज, बहू देख, सारा मोहल्ला दिवाली की सफाई कर रहा है। इस बार दिवाली में मेरा पूरा मायका आएगा, घर को ऐसे चकाचक चमका दे जिससे मेरा नाम हो जाए। माँ जी, ससुराल तो सास का होता है ना,
यानी घर तो आपका है तो सफाई भी तो आप ही करेंगी ना, क्यों? मौका मिला था तो चौका मार ही दिया। बहू चली गई कमरे में। सास कभी घर में लगे जाले देखती है तो कभी पुराना फर्नीचर, गंदा सा आंगन तो कभी गंदा पंखा। बहू भी पास खड़ी होकर सास पर नजर रखती है। इतना बड़ा घर, वो भी इतना गंदा। बहू, अरे ओ बहू, मुझे माफ़ कर दे। घर दोनों का है, चलना, साफ सफाई भी दोनों ही कर लेते हैं, हैं? अच्छा, दोनों का। और मेरा कमरा किसका है? अब तेरा है बहू, तेरा। बस तू सफाई कर दे। ए जी, बिस्तर उठाओ और चलो अपने कमरे में। बहू, नाक बचा लेना। हाँ, तेरी मर्जी है, जो भी बदलाव तू घर को सजाने के लिए करना चाहे कर सकती है। अरे जी भर के कर ले, बस घर सबका है। हाँ। तो देखा कैसे सीधी उंगली से घी ना निकलने पर बहू ने उंगली टेढ़ी कर ली।